Hello, welcome back, my friends. Welcome in our YouTube channel, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the rapid notification of my uploading videos on this channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का वीडियो स्पेशल 11th के लिए है। 11th के रासायनिक विज्ञान आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक, इस चैप्टर में 9th 10th की कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग थी वहां पे उसको पढ़नी है, और उनको पढ़ करके फिर आगे हमको नेक्स्ट चैप्टर में चलना है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है कि साइंस की 3 पार्ट आप लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको फिजिक्स में भी अध्ययन थोड़ा सा करना पड़ता है और बायोलॉजी तो पूरा ही अधिकतर केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें उसके अंदर, इसलिए इसको, चूंकि इसको केंद्र में हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहा जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केंद्र में ही उपस्थित है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान है क्या, आप लोग जानते हैं, परिभाषाएं बहुत सारी पढ़े होंगे। तो साइंस की वह शाखा जिसमें पदार्थों या जो द्रव्य होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनके गुणों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, ठीक है, तो उनका जो अध्ययन है वही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है पदार्थ। पूरे विश्व में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पदार्थ से भी कह सकते हैं। चाहे ये मार्कर दिख रहा हो, चाहे आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा हो, चाहे मैं दिख रहा हूं, सभी चीजें पदार्थ हैं। अब ये पदार्थ में कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव, ये बात की बात है, लेकिन संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ में ही आती हैं। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है, संसार की सभी वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरता हो, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। सभी प्रकार के वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। बहुत सिंपल से परिभाषा। एग्जाम्पल के रूप में, चाहे अभी एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को दिए हैं, इस मार्कर को बताए हैं, ये मार्कर है, इसका कुछ वजन होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थान घेर रहा है। उसी तरह मैं भी हूं, मेरा भी कुछ वजन है, कुछ मैं भी स्थान घेरता हूं। हवा है आसपास चारों ओर, इसका भी कुछ स्थान घेरने का है और इसमें कुछ द्रव्यमान होगा। तो संसार की सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती है, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वो अपना स्थान घेरेगा। तो ये रही पदार्थ की बातें। अब पदार्थ का वर्गीकरण आता है, और इस पदार्थ के वर्गीकरण को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण पदार्थ का कर सकते हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण के रूप में, और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो पहला हम लोग देखते हैं भौतिक वर्गीकरण कैसे करेंगे। भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ, इसका भौतिक वर्गीकरण अगर करेंगे तो ये 3 प्रकार के इसका
इसको बांटा जा सकता है तीन प्रकार के पदार्थ भौतिक वर्गीकरण में इसको बांटा जा सकता है। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है, आप जानते हैं 9 में पढ़े होंगे, ठोस, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सभी लोग, अधिकतर लोग जानते भी हैं ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन उनको हो सकता है कुछ नहीं मालूम हो। तो इसीलिए बेसिक चीजें यहाँ पे जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। कुछ कमजोर भी बच्चे होते हैं, कुछ तेज भी बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम क्लास के बच्चे होते हैं, तो सबको लेकर के हमको चलना है। इसलिए बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठोस क्या है? ठोस का मतलब है जो हर चीज, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो ठोस भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ, द्रव भी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और गैस भी पार्टिकल से या कण से मिलकर के बना होगा। तो जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं या कण जो होते हैं इसके अंदर, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत तगड़ा होता है, या बहुत ही प्रबल रूप से एक दूसरे को बांधे रहते हैं। या कह सकते हैं कि जो ठोस के अणु होते हैं या परमाणु होते हैं ठोस के अंदर, उनमें अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। इसलिए ये ठोस अवस्था में भी रहते हैं, ऐसा कहना है। तो ठोस में जो परमाणु अणु होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। द्रव में क्या चीज है? द्रव, तो द्रव भी पदार्थ है, वो भी परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसके भी जो परमाणु और अणु होते हैं ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर एक दूसरे से बंधे होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें जो एक दूसरे से अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसलिए ये इसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसको लिक्विड को अगर छोड़ देंगे तो कुछ देर तक चल सकता है, लेकिन ठोस को अगर छोड़ देंगे तो क्या चलने लगेगा? नहीं, जब तक उसको बाहरी फोर्स ना लगे। गैस में क्या है? गैस में तो कणों में कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है नहीं, या होता भी तो बहुत ही कम। ठीक है, तो इसलिए गैसेस में होते हैं, गैस कहलाते हैं। और इसकी कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टीज ही है। प्रॉपर्टीज में ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल के रूप में ठोस जैसे है वैसे ही रहेगा। ये मार्कर जो है वो ठोस है, इसको कहीं भी रखेंगे, कहीं भी ले जाएंगे, इसका आकार नहीं चेंज होगा। जबकि द्रव जो है उसका आकार चेंज हो सकता है। ग्लास में अगर पानी को रखेंगे ग्लास का आकार ले लेगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। कोई भी गैस है यहाँ और हमारे कमरे में, वो कमरे का आकार ले लेगा। ये कोई गैस अगर हम किसी डिब्बे में भर करके रख दें तो वो डिब्बे में आकार ले लेगा, डिब्बे का आकार ले लेगा। या उसी गैस को ब्रह्मांड में छोड़ देंगे तो पूरा ब्रह्मांड में वो फैल जाएगा। तो गैस का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। तो पदार्थ का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का दूसरा जो वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण अगर करते हैं तो पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थ
और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसमें उसके अभिकर्मक या जो उसके अंदर आप पार्टिकल्स देख रहे हैं वो एक तरह के हो, तो वो शुद्ध पदार्थ में आएगा। अशुद्ध पदार्थ में दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक आपस में मिक्स हो, तो वो अशुद्ध पदार्थ में आएगा। ठीक है, फिर इसको बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ में दो चीजें आती हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। यौगिक को कंपाउंड। अशुद्ध को भी बांटा गया है। अशुद्ध में जो चीजें आती है वो मिश्रण आता है, और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी। समांगी को होमोजीनियस विषमांगी को हेटेरोजीनियस। तो चलिए अब देखते हैं ये शुद्ध पदार्थ में जो तत्व है यौगिक है, आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे। तत्व का मतलब है प्रकृति में 118 तत्व है, आप लोग जानते हैं। तत्व जो है, तत्व का मतलब है एक प्रकार के एटम्स उपस्थित हो, एक प्रकार के जिस भी चीज में, जिस भी पदार्थ में एक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, वो तत्व कहलाते हैं। जिस भी पदार्थ में एक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप सोडियम ले लें, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, तो सोडियम के एक छोटे से टुकड़े में बहुत सारे आपको एनिल मिलेंगे, बहुत सारे सोडियम। एक एक परमाणु का जो सोडियम होगा बहुत सारे होंगे, लाखों में होगा, करोड़ों में होगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लें। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ले लें, तो ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन परमाणु है, हाइड्रोजन गैस में भी हाइड्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन गैस की बात कर ले तो नाइट्रोजन गैस में भी नाइट्रोजन परमाणु है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें एक परमाणु उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और इसको कभी भी बांटा नहीं जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है। ये नहीं कि हाइड्रोजन को आधे से बीच में से काट दे तो आधा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, दूसरा आधा हाइड्रोजन अलग, ऐसा कुछ नहीं। तो एक प्रकार के अगर परमाणु उपस्थित है किसी पदार्थ में तो वो तत्व कहलाता है। दूसरा चीज यौगिक की बात करें, यौगिक उसे कहते हैं जिसमें दो प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, दो या दो से अधिक प्रकार के अगर परमाणु उपस्थित हो किसी भी पदार्थ में, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे यौगिक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल अगर ले लें तो जल, आप जानते हैं जल का सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 1 परमाणु है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण किए हैं, और ये एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी यौगिक का निर्माण होगा। 2 या 2 तो परिभाषा अगर देनी होगी तो कैसे देंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक निश्चित अनुपात में मिल करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिल करके जो पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। तो H2O हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें CO2, अमोनिया की बात कर लें NH3,
बहुत सारे कंपाउंड है। नमक की बात करने NaCl, ये सारे के सारे यौगिक कहलाते हैं। आप देख सकते हैं किसी में 2 परमाणु है, किसी में 3 परमाणु है, किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं। ग्लूकोज की बात कर लें, C6H12O6 ग्लूकोज। कभी कभी आप ग्लूकोज पीते हैं एनर्जी लेने के लिए। गर्मियों में अक्सर आपको जब एनर्जी कम हो जाती है तो ग्लूकोज पिलाया जाता है एनर्जी लेने के लिए। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये भी एक तरह का कंपाउंड है जिसमें 3 परमाणु आपस में मिले हुए हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर के जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो मेरे ख्याल से तत्व और यौगिक समझ रहे होंगे आप। तत्व में 1 प्रकार का परमाणु और यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ में जो मिश्रण होता है वो 2 तरह का होता है, समांगी मिश्रण और मिश्रण किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं। मिश्रण उसे कहते हैं जब 2 पदार्थ को मिक्स किया जाता है, जब 2 पदार्थ को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो मिश्रण कहलाता है। अब मिक्स करने पे 2 प्रकार से मिश्रण बन सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा? समांगी मिश्रण में जब 2 पदार्थ मिलकर के बनाएंगे उस मिश्रण को, तो अगर कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, जो उसके अवयव कण होते हैं मिश्रण में, अगर वो एक समान हो जाते हैं घुल करके मिल करके उसमें, तो वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगर वो बराबर कण आपस में नहीं होते हैं दोनों पदार्थों के घुल करके, तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो समांगी मिश्रण में जो दोनों पदार्थ को मिलाकर के मिश्रण बनाया गया है, उनके कंपोनेंट एक समान होने चाहिए, उनके अवयव जो है, उनके पार्टिकल्स जो है वो एक समान होने चाहिए, तभी समांगी मिश्रण होगा, अन्यथा समांगी मिश्रण नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर चीनी और पानी को मिलाया जाए तो एक शरबत का निर्माण होता है जो एक समांगी मिश्रण के रूप में आता है। क्यों समांगी मिश्रण कहा गया? क्योंकि चीनी का पार्टिकल्स और पानी का पार्टिकल्स शरबत में आप अलग नहीं कर सकते, आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि अगर मिट्टी को पानी में डाला जाए तो आप बड़े आसानी से मिट्टी के कण को देख सकते हैं और पानी के कण को देख सकते हैं। यही वजह है, अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है आंख से तो समांगी मिश्रण नहीं है, वो विषमांगी मिश्रण है। अगर अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है पदार्थ तो वो समांगी मिश्रण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दूध क्या है, समांगी है कि विषमांगी है? तो हमेशा याद रखिएगा दूध एक विषमांगी मिश्रण है। दिखाई तो देता है कि आप अलग अलग उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक काम करके उसको अलग अलग देख सकते हैं। जब आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जब थोड़ा उसमें साड़ी पड़ने लगता है तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स उसमें होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं, वसा जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसको घी के रूप में आप लोग निकाल के खाते हैं दाल में डाल के। तो दूध हमेशा याद रखिएगा क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो आप पदार्थ का वर्गीकरण पढ़े हैं। ठीक है, पदार्थ के वर्गीकरण में 2 तरीके से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, एक है भौतिक वर्गीकरण और एक है रासायनिक। तो आज का जो वीडियो है वो पदार्थ के बारे में था, पदार्थ की बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसको आप नोट्स बनाइएगा, इसको थोड़ा किताब ले लीजिएगा, अच्छे से उसमें देखिएगा, पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये स्पेशली नाइन्थ और 11th के बच्चे दोनों देख सकते हैं। स्पेशली ये जो वीडियो बना वो तो 11th के लिए है, लेकिन 9th वाले बच्चे भी इसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, उन लोगों के लिए भी जरूरी है। वो लोग पढ़ेंगे ये चीजें, और 11th वाले बच्चे पढ़ चुके होंगे, उनको याद दिलाने के लिए है। तो दोनों के लिए वीडियो पास है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो 9th वाले भी पढ़ सकते हैं और 11th वाले भी पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है 11th का पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है, आगे बहुत सारे वीडियो बनते रहेंगे इसके आगे।
सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और खुश रहिए। लॉकडाउन में आप मस्ती से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।